Hello students, welcome to our YouTube channel Success Achievers. How are you all? I hope you all are well and आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई होगी अभी तक. ओके, सो अभी हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं एसएस के टॉपिक्स को. लास्ट टॉपिक में हमने किया था नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, हिमालय माउंटेन्स हम कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हम कर चुके हैं. नॉर्दर्न प्लेन के बाद हमारा जो एरिया आता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डन. तो वो एरिया कौन सा है हमारा? प्लेट्यूज, द डेक्कन प्लेट्यूज. ठीक है, सो टुडेज आवर टॉपिक इज प्लेट्यू. सी, इन द वेरी मोस्ट नॉर्थ इंडिया, इन द वेरी मोस्ट नॉर्दर्न इज हिमालय माउंटेन, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, देन डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, इंडिया में सबसे पहले ऊपर हिमालय हिल्स हैं, फिर उसके बाद हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में डेक्कन प्लेट्यूज हैं. ठीक है, सो लोकेशन क्या हो गई प्लेट्यूज की? साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है. ठीक है, हाफ एरिया इज कवर्ड. हाफ एरिया कवर्ड मीन्स जो पूरा एरिया है इंडिया का उसमें से मैक्सिमम मीन्स अप्रोक्सीमेट हाफ एरिया प्लेट्यूज कवर करते हैं. ठीक है, देन ट्रायंगुलर इन शेप. क्या? ट्रायंगुलर इन शेप. उनकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर. ठीक है, ट्रायंगल शेप में है. विद अ बोर्ड बेस इन नैरो एपेक्स. व्हाट? इन नैरो एपेक्स इन साउथ. साउथ में उनका एपेक्स कैसा हो जाता है? मीन्स उसका जो एपेक्स मीन्स होता है किनारा. किनारा कैसा हो जाता है? सॉरी, एपेक्स इन कैसा है? नैरो. ठीक है, तो इनकी शेप कैसी है? थोड़ा ट्रायंगल इस तरह से है. ये डेक्कन प्लेट्यूज की शेप है ऐसी. ठीक है, यहाँ हमारे प्लेन्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है. तो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया यहाँ से तो उसकी चौड़ाई इस एरिया में नॉर्थ साइड थोड़ा अब बोर्ड है शेप, लेकिन जब साउथ की तरफ जाते हैं तो वो उसकी जो एरिया है कम होता चला जाता है. तो यहाँ पे क्या रह जाता है? एक बहुत ही नैरो एपेक्स प्लेट्यू का रह जाता है साउथ में. डन. उसके बाद क्या है? नर्मदा डिवाइडेड मीन्स नर्मदा इज अ रिवर. नर्मदा रिवर डिवाइडेड द प्लेट्यूज इन टू पार्ट्स. प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. कौन डिवाइड करता है? नर्मदा रिवर. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड, द डेक्कन, एंड द सेकंड इज द डेक्कन प्लेट्यू. सेकंड इज द डेक्कन प्लेट्यू. मीन्स जो प्लेट्यूज का पूरा एरिया है उसको नर्मदा रिवर, एक्चुअली नर्मदा रिवर जो है वो काफ़ी बोर्ड और लंबी चौड़ी है. ठीक है, तो वो इस एरिया को डिवाइड कर देती है टू पार्ट्स में, अलग अलग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. बिकॉज बीच में जब रिवर आ गई तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक टू पार्ट्स हो जाएंगे एरिया के. ठीक है, तो उस एक एरिया को नाम दे दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड और एक एरिया का नाम दे दिया गया है द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, नाउ द बाउंड्री बिटवीन दीज टू यूनिट्स इज फॉर्म्ड बाय विंध्या रेंजेस. नर्मदा रिवर ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनकी वो कौन बनाता है? मीन्स इसकी जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? विंध्या रेंज. कौन? विंध्या जो रेंज है, विंध्याचल पर्वत के नाम से भी हमने सुना होगा, या फिर हम इनको विंध्या रेंज भी कह सकते हैं. विंध्या रेंज जो है वो इनकी बाउंड्री बनाते हैं. ठीक है, सी, अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हु फॉर्म द बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज या प्लेट्यूज. सो आंसर इज विंध्या रेंज. डन. नाउ फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस. फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अभी पहले. द सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा. अभी मैंने बताया कि नर्मदा रिवर जो है वो डिवाइड करती है दो पार्ट्स में प्लेट्यूज को. ठीक है, तो उसका जो एक पार्ट है, उसका एक पार्ट सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कहाँ लाई करता है?
नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ साइड में, यहाँ पे इधर कौन सा पार्ट आ गया हमारा, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। कवर द मालवा प्लेट्यू, जो कि किससे कवर है, मालवा प्लेट्यू से। जो सेंट्रल हाईलैंड एरिया है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है और मालवा प्लेट्यू से कवर्ड है। सी इस टॉपिक में बहुत सारे हिल्स और रेंजेस के नाम आएंगे, तो आपको अलग अलग उनको याद रखना है, ठीक है। लाइक ये 2 पार्ट्स तो ये हो गए प्लेट्यूज के, एंड विंध्या रेंजेस हो गई। अभी थर्ड नाम आ गया हमारे पास मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है उसको कौन कवर करता है, मालवा प्लेट्यू। डन। सो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में क्या हो गया, सॉरी नॉर्थ एरिया हो गया, नर्मदा के नॉर्थ में हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गए, ठीक है। और जो वेस्ट एरिया है, सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट एरिया है, वहाँ पे क्या है, अरावली रेंजेस, ठीक है। वेस्ट में क्या है, अरावली रेंजेज। उसके बाद साउथ में भी विंध्या रेंज है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, छोटा नागपुर। ईस्ट में क्या हो गया, छोटा नागपुर हो गया। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके 4 साइड्स में अलग अलग हिल्स हैं, अलग अलग रेंजेस हैं, तो वो सारी क्या हो गई हैं, नॉर्थ में हो गई मालवा प्लेट्यू, वेस्ट में हो गई अरावली रेंजेस, साउथ में विंध्या रेंजेस, ईस्ट में छोटा नागपुर। मीन्स वेस्ट में अरावली, इधर अरावली रेंजेस से लेकर यहाँ पे छोटा नागपुर तक है, और इधर से मालवा प्लेट्यू से लेकर यहाँ पर विंध्या रेंजेस तक क्या है हमारा, सेंट्रल हाईलैंड। डन, ठीक है। ये नेम आपको प्रॉपर ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे कि वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं, ईस्ट में छोटा नागपुर है, साउथ में हमारा विंध्या रेंजेस है, और नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद देखो अभी हमने पढ़ा वेस्ट, इन द वेस्ट अरावली रेंजेस, सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है उसके वेस्ट में अरावली रेंजेस है। सो जो अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। व्हाट, अरावली रेंजेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स एक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुरानी रेंज है। किस चीज की, कौन सी, अरावली रेंज। जो अरावली रेंजेस हैं या जो अरावली पर्वत हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, वो क्या हैं, वर्ल्ड में सबसे पुरानी है, ठीक है। उसके बाद मालवा प्लेट्यूज, मालवा प्लेट्यूज रिवर्स। जो मालवा प्लेट्यू है उसमें से रिवर्स निकलती हैं, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, सोन। तीन रिवर्स हैं, 3 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध और सोन। और जो चंबल सिंध है, चंबल और जो सिंध रिवर हैं वो जाके मिल जाती हैं यमुना में। मीन्स चंबल और सिंध ज्वाइंस टू यमुना रिवर, चंबल एंड सिंध ज्वाइंस टू यमुना रिवर, एंड सोन रिवर, one is the Son river is joined to Ganga river. Then Son river is joins to Ganga river. See, I told you जो रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं इंडिया में, वो मेनली कहाँ से निकलती हैं, मेनली हमारी माउंटेन्स और हिल्स से ही निकलती हैं। मेन सोर्सेज रिवर का क्या है, हमारे माउंटेन्स और हिल्स हैं, ठीक है। तो जो ये प्लेट्यूज हैं, इनमें जो हिल्स हैं मालवा प्लेट्यूज हैं, उसमें से हमारी 3 रिवर्स निकलती हैं, चंबल, सिंध एंड सोन। चंबल और सिंध यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, देन सोन रिवर जो है वो गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर जो एरिया है, छोटा नागपुर है, वो छोटा नागपुर का एरिया कौन कौन सा पड़ता है, थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड, वेस्टर्न ओडिशा, नॉर्दर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़। सी, छोटा नागपुर का जो एरिया है वो किस स्टेट में पड़ता है, हमारा झारखंड में, वेस्टर्न उड़ीसा में, और नॉर्दर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़। नॉर्दर्न ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सी, हिमालय माउंटेन्स, बहुत सारे ट्रीज
का हमारे लिए सोर्सेज हैं। जो ट्रीज़, आपको पता है ये ट्रीज़ कितने यूज़फुल रहते हैं, मेडिसिन्स हैं या फ्रूट्स हैं या फर्नीचर्स हैं, वो ट्रीज़ हमारे हिमालय माउंटेन्स हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लेट्यूज़ हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा सोर्स है, किसका? मिनरल्स का, ठीक है। किसका सोर्सेज हैं वो? द प्लेट्यूज आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ मिनरल्स। यू कैन से दीज प्लेट्यूज आर द फुल ऑफ मिनरल्स, मिनरल से भरे हुए हैं प्लेट्यूज, ठीक है। मेनली कौन कौन से हैं? कोल, बॉक्साइड एंड मीका, ठीक है। तो अभी हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे थे? सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है वहाँ पे कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कोल, बॉक्साइड एंड मीका, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बॉक्साइड जो मिनरल है, बॉक्साइड मिनरल वेयर द फाउंड, या फिर इन विच पार्ट ऑफ द प्लेट्यू बॉक्साइड मिनरल इज फाउंड, ठीक है। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द सेंट्रल हाईलैंड। देन ओके, सो प्लेट्यू, ये एक पार्ट हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हमको करना है, वो क्या है हमारा? द डक्कन प्लेट्यू। सो सेकेंड पार्ट इज द डक्कन प्लेट्यू। आफ्टर द सेंट्रल हाईलैंड, द डक्कन प्लेट्यू इज लाई इन द प्लेट्यूज एरिया, द डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा प्लेट्यूज, जो रिवर है हमारी नर्मदा रिवर, वो 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड करती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड हो गया हमारा डक्कन प्लेट्यू। सी, पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग टू साउथ ऑफ द विंध्या रेंजेस इज कॉल्ड डक्कन प्लेट्यू। तो डक्कन प्लेट्यू एरिया किसको बोला जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं एक्सटेंडिंग टू द साउथ ऑफ द विंध्या रेंजेस, विंध्या रेंजेस हमने अभी पढ़ा था। विंध्या रेंजेस जो हैं उनके साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो फैला हुआ है, वो क्या बोला जाता है? द डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक नाम है आपके पास। पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है वो विंध्या रेंजेस के साउथ में पड़ता है और उस एरिया को बोला जाता है डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ओके, नाउ प्लेट्यू में एक हाईएस्ट पीक है हमारी, हाईएस्ट पीक, उसका क्या नाम है? अन्नायमुडी। क्या? अन्नायमुडी। अन्नायमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डक्कन प्लेट्यू, ठीक है। हमने हिमालय माउंटेन्स में भी हाईएस्ट पीक पढ़े थे, K2 शिखर एंड माउंटेन एवरेस्ट, ओके। तो डक्कन प्लेट्यूज की जो हाईएस्ट पीक है वो उसका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड अन्नायमुडी एंड इट्स हाइट इज 695 मीटर, ठीक है। उसकी हाइट कितनी हो गई? 2695 मीटर, एंड वो कहाँ पे है? केरला में। इन विच स्टेट इज अन्नायमुडी? अन्नायमुडी इज लाई इन केरल स्टेट, केरला स्टेट, ओके। सो आपसे इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं, आपसे इस हाईएस्ट पीक का नाम भी पूछ सकते हैं, और आपसे ये स्टेट भी पूछ सकते हैं कि इन विच स्टेट द हाईएस्ट पीक ऑफ डक्कन प्लेट्यू इज लाई। दैट द आंसर इज केरला, ओके। नाउ सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड मीट एट नीलगिरी हिल्स। सो जो डक्कन प्लेट्यू का एरिया है जो वो क्या है? सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ होना, मतलब उसके चारों तरफ से, मतलब उसको घेरे हुए है। सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न एरिया वेस्टर्न घाट, इधर से वेस्टर्न घाट्स जो मीन्स हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से इस एरिया को इन दोनों ने घेरा हुआ है। एंड मीट एट द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स वो जो दोनों हैं, जो घाट है हमारे पूर्वी और पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, वो दोनों नीचे आके कहाँ पे मिल जाते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। सी, हमने देखा था कि जो शेप है प्लेट्यूज की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ट्रायंगल एरिया में, ठीक है। कुछ ये इस तरह की शेप है, ट्रायंगल शेप है, साउथ में नैरो है। सो जो
ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। तो अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि है हमारा दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये इन दोनों साइड्स पे यहाँ से और यहाँ से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, these are two calls, this is the eastern ghat and this is the western ghat. These both ghats are meet at the here, this is called नीलगिरी हिल्स। जो नीलगिरी हिल्स हैं यहाँ पे हमारी, वहाँ पे आके ये दोनों घाट्स क्या हैं, मिल जाते हैं। अब घाट क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जो है हमारे सी एरिया है इन दोनों साइड पे, तो सी एरिया का जो टच करते हुए मीन्स जो किनारा होता है, इस पूरे एरिया को हम हिंदी में घाट बोलते हैं। सो हम इन इंग्लिश ऑल्सो वी राइट द घाट्स ओनली। सो दीज नेम्स आर, here is the western ghat, here is the eastern ghat and these both are meet at here at the नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल पर आकर ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देन सो इन सभी प्लेट्यूज में या हिल्स में से रिवर्स तो फ्लो होती हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक हमारी रेंज पड़ती है दक्कन प्लेट्यू में, एक रेंज है हमारी सतपुरा रेंज। क्या, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज फ्लोज टू द तापी रिवर। ठीक है, जो दक्कन प्लेट्यू में एक रेंज है सतपुरा रेंज, उनमें से तापी रिवर फ्लो होती है एंड फ्लोज इन द अरेबियन सी। और इन द एंड वो जो रिवर है तापी रिवर कहाँ जाके मिल जाती है, अरेबियन सी में। ओके, एंड नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। क्या, मोस्ट ऑफ द रिवर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मेक द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट हेयर नर्मदा एंड तापी डज नॉट मेक एनी डेल्टा, मीन्स ये डेल्टा बनाती ही नहीं है। जहाँ ब्रह्मपुत्रा और जो गंगा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड सुंदरवन, बट हेयर नर्मदा एंड तापी डजंट मेक एनी डेल्टा। ठीक है, रिमेंबर इट। आपसे वही है ना, बच्चों को क्या ध्यान में रह जाएगा हमारे कि रिवर जो है मोस्ट ऑफ द रिवर डेल्टा बनाती हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, ऑप्शन में दे देंगे गंगा, यमुना, नर्मदा, नर्मदा मतलब दो तो नहीं देंगे, एक ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, एक और सोन रिवर हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें से आपको क्या चूज़ करना है, नर्मदा। नर्मदा नेवर मेक द डेल्टा। डन। उसके बाद some more rivers also flows from these plateaus, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, which with महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी, and these rivers flows into the Bay of Bengal। See, जो ताप्ती रिवर थी वो कहाँ जाके मिल जाती है, अरेबियन सी में, लेकिन जो महानदी, कृष्णा और गोदावरी है वो कहाँ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस प्लेट्यू। तो जो गोदावरी रिवर है वो इस प्लेट्यू की, नॉट ऑल ओवर द प्लेट्यू एरिया, ओनली इस दिस प्लेट्यू, ओनली दक्कन प्लेट्यू की गोदावरी क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस प्लेट्यू एंड नॉन एज द दक्षिणी गंगा। बट क्या बोला जाता है उसको, दक्षिणी गंगा, बिकॉज इन द साउथ दिस रिवर फ्लोज, सो साउथ एरिया में फ्लो होती है, इन द दक्षिण में जो फ्लो होती है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है दक्षिणी गंगा। जो गंगा रिवर है वो तो मोस्ट ऑफ नॉर्थ में फ्लो होती है, लेकिन जो गोदावरी है वो दक्षिण में, साउथ में फ्लो होती है और साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, दक्षिणी गंगा। तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिणी गंगा किस रिवर को बोला जाता है, गोदावरी को। ठीक है, डन। अब जो प्लेट्यूज हैं वो इंडिया के किस किस स्टेट में हैं मेनली। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में जो प्लेट्यू है वो नॉट ओनली द दक्कन प्लेट्यूज, जो सेंट्रल हाईलैंड्स भी, ये दक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है, दक्कन प्लेट्यू का एरिया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स में प्लेट्यूज एरिया है। ठीक है, मीन्स नॉर्थ में प्लेन्स थे तो इन एरियाज़ में हमारे प्लेट्यूज हैं। ठीक है, अभी इन स्टेट्स में, ये जो स्टेट्स हैं हम इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इन स्टेट्स में अब जो पीपल्स हैं वो किस टाइप से सरवाइव करते हैं, या फिर इनकी जो इनमें कुछ कहीं पे जो मिनरल्स मिलते हैं, इनमें इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, और किस किस टाइप का वहाँ पे ये लाइफ स्टाइल्स है। ठीक है, देखो अब आपको लगेगा कि ये सब एरिया तो हिल एरियाज़ पे लोग कैसे रह सकते हैं, बट सी जो ये प्लेट्यूज हैं उनकी एक तो हाइट बहुत कम है। ठीक है, माउंटेन्स की तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और जो एकदम शार्प हाइटेड होते हैं, नैरो ऊपर पीक मतलब ज़्यादा ही नैरो होती है वहाँ पे, मीन्स जो एरिया है ज़्यादा बोर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्लेट्यूज का जो एरिया होता है, प्लेट्यूज जो स्लोप होता है वो हल्का होता है, मीन्स ज़्यादा ही, जैसे माउंटेन्स तो एकदम इस टाइप से होते हैं, लेकिन जो प्लेट्यूज हैं या जो हमारे पठार होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो उनका ये स्लोप एरिया होता है वो भी कम होता है, और ये यहाँ पे जाके इस तरह से उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इस तरह से नहीं होता है नैरो, बल्कि बोर्ड होता है। ठीक है, और इनकी हाइट भी कम होती है। ठीक है, इसलिए जो लोग हैं यहाँ पे इन एरिया पे आराम से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं, बिकॉज जो ये एरिया है फ्लैट हो जाता है, ये ज़्यादा स्लोप्ड नहीं होता है, इसलिए पीपल्स यहाँ पे आराम से सरवाइव कर जाते हैं। उनको यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में रिवर्स प्रोवाइड हो जाती हैं, और जो ट्री फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, वहाँ से उनको प्रॉपर अमाउंट में, सफिशेंट अमाउंट में जो फर्नीचर हो गए, फ्रूट्स या हो गए, या फिर जो मेडिसिन्स हो गए, या फिर मिनरल्स भी यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे मिनरल्स, यहाँ जो पठार का जो एरिया होता है वो काफ़ी सारे मिनरल्स भी वहाँ पे होते हैं, इसलिए। और ये एरिया बिकॉज ज़्यादा स्लोपी नहीं है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या इंडस्ट्रीज़ भी आराम से लगाई हुई हैं। ठीक है, सो अब हम एक एक ये जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के हम कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। ओके, प्लेट्यू एरियाज में मध्य प्रदेश स्टेट है। जो प्लेट्यूज हैं हमारे उनमें मध्य प्रदेश स्टेट है। उसकी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। व्हाट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश इज सेंट्रली लोकेटेड। व्हाट सेंट्रली लोकेटेड, सी नाम से ही पता चल रहा है, मध्य मीन्स मिडिल, मीन्स बीच में, सेंटर में, मीन्स इंडिया के लगभग इंडिया के सेंटर में कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। सो दिस इज द मध्य प्रदेश इज सेंट्रली लोकेटेड, इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, एंड कैपिटल क्या हो गई, भोपाल। और यहाँ पे इन मध्य प्रदेश इज पंचमढ़ी इज हिल स्टेशन। क्या मोस्ट ऑफ द एरिया ये हिली एरिया है। ठीक है, तो जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी यहाँ पे एक हिल स्टेशन है फेमस। ठीक है, देन द कान्हा नेशनल पार्क। व्हाट मध्य प्रदेश में एक क्या फेमस है, द कान्हा नेशनल पार्क, एंड वन मोर नेशनल पार्क दैट इज बंधवगढ़। व्हाट Bandhavgarh National Park. In Madhya Pradesh, we have two national park. Which one? Kanha National Park and Bandhavgarh National Park is in the Madhya Pradesh. Okay, these are the national parks. ठीक है, उसके बाद one more thing, if Madhya Pradesh is Chandela Dynasty. What? Chandela Dynasty Temple of Khajuraho. क्या है, देखो एक डायनेस्टी मीन्स जो पहले जो रूल्स जो राजा होते थे वो क्या होते थे, अपने अपना एक नाम अपने
शासन का जो अपने टाइम पीरियड जो उनका होता था, उन पे उनका एक अलग अपने नाम से उसको डायग्नोज कर देते थे कि ये हमारा जो रूल्स हैं, लाइक अभी जैसे वो क्या थे मेन, उनका चंदेला थे, ठीक है। तो चंदेला डायनेस्टी जो थी पहले, उनका टेम्पल है एक, वो चंदेला डायनेस्टी कहाँ से किसकी थी मेन, खजुराहो की। क्या, खजुराहो की, जो खजुराहो की चंदेला डायनेस्टी थी, उनका एक टेम्पल है, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एक मध्य प्रदेश की में एक और नाम फेमस है, वो क्या है, पाना। व्हाट, पाना। पाना इज द वन मोर फेमस नेम ऑफ मध्य प्रदेश। एंड व्हाट इज द पाना? पाना इज द डायमंड माइन। व्हाट, डायमंड माइन, हीरे की खान। जो डायमंड माइन है एक मध्य प्रदेश में, उसको क्या नाम दिया गया है, पाना, ठीक है। सो नाउ मध्य प्रदेश में जो क्रॉप्स होती हैं, wheat and cotton, mainly two crops are here grown, these are the wheat and cotton. Done. So now next is our छत्तीसगढ़। तो कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर, ओके। और छत्तीसगढ़ में फेमस सिटी है एक भिलाई, सॉरी सिटी नहीं, फेमस प्लेस है भिलाई। व्हाट, भिलाई इज अ फेमस फॉर स्टील प्लांट। भिलाई जगह है वो काफ़ी फेमस है फॉर व्हाट, दिस इज द फेमस फॉर स्टील प्लांट, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट्यूज एरिया में काफ़ी से अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। सो मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, कोल, आयरन, मैग्नीज, ठीक है। सो जो ये मिनरल्स हैं, इनको निकालने के लिए हमें मीन्स जो वहाँ का जो एरिया है उसकी खुदाई करनी पड़ती है, मीन डिगिंग करनी पड़ती है। सो वहाँ पे क्या बना देते हैं हम, लाइक जैसे खान, माइंस वहाँ पे बनानी पड़ती हैं, ठीक है, खान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी माइंस है हमारी, कोल, आयरन एंड मैग्नीज माइंस। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, ओके। हम छत्तीसगढ़ डिस्कस कर रहे थे ना। छत्तीसगढ़ में एक तो भिलाई फेमस हो गया, किसके लिए, स्टील प्लांट के लिए। सेकंड, कोल, आयरन एंड मैग्नीज की वहाँ पर माइंस हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, राइस, लिंसेट्स, बेटल, वाटरमेलन, ओके। राइस, लिंसेट, बेटल एंड वाटरमेलन। डन। द नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड। सो झारखंड की कैपिटल रांची, ओके। और यहाँ झारखंड में कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, आयरन, कोल, मैग्नीज एंड फॉरेस्टेड रिसोर्सेज ऑल्सो इन झारखंड, ठीक है। आयरन, कोल, मैग्नीज मिनरल तो वहाँ पे हैं ही हैं, उसके साथ साथ फॉरेस्टेड रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, कहाँ पे, झारखंड में। डन। उसके बाद रिवर्स हैं यहाँ पे दो, एक है हमारी सुवर्णरेखा एंड एक है हमारी दामोदर, ओके। सुवर्णरेखा एंड दामोदर, ऑल टू रिवर्स ऑफ द झारखंड। सो आवर नेक्स्ट स्टेट इज उड़ीसा। व्हाट, उड़ीसा। कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। डन। सो मेन एक उड़ीसा के मेन सिटी है फेमस, क्या नाम है उसका, कटक। कटक इज द मेन सिटी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। किस लिए फेमस है ये सिटी, किस लिए मेन है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज। इस एरिया में इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुरी हैज़ मैनी टेम्पल्स। जो पुरी जो सिटी है उड़ीसा में, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लाइक जगन्नाथपुरी एंड लिंगराज एंड वन मोर कोणार्क टेम्पल। These all are temples in Puri in Odisha state. Done. So Puri is famous for the temples. ठीक है। और जो पुरी में एक एवरी ईयर रथ यात्रा फॉर्म्स होती है, जो कि बहुत ही फेमस है। रथ यात्रा इज़ वेरी फेमस ऑफ पुरी। वो जो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, कान्हा जी का मंदिर है, उसकी यात्रा की जाती है हर साल, रथ यात्रा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन उड़ीसा इज हैज़ अ ओनली
one pot, what, only a one pot in, that is called Pradeep, that is called as Pradeep. जो पोर्ट है, एक ही पोर्ट है उड़ीसा में, उसको क्या बोला जाए, उसका क्या नाम है, प्रदीप. ठीक है. अभी क्रॉप्स जो उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में मेन क्रॉप्स कौन सी है हमारी, राइस एंड जूट. ठीक है, उड़ीसा में राइस और जूट उगाया जाता है मेनली. ओके, नाउ उड़ीसा और किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क. व्हाट, फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क. सिल्वर वर्क मीन्स, सिल्वर मीन्स जो चांदी जो हमारा होता है मेटल, उसके वर्क के लिए, और टेक्सटाइल वर्क के लिए उड़ीसा फेमस है. देन उसके बाद एक उड़ीसा का डांस फेमस है, वो क्या है, ओडिसी. क्या फेमस है डांस, ओडिसी. ओडिसी डांस उड़ीसा स्टेट का फेमस डांस. देन नेक्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र. व्हाट, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज कॉल्ड अ प्लेस ऑफ प्लेट्यू. व्हाट, प्लेस ऑफ प्लेट्यू मीन्स महाराष्ट्र जो एरिया है वहाँ पे मतलब प्लेट्यू एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स प्लेट्यू का बहुत सारा एरिया महाराष्ट्र कवर करता है, इसलिए प्लेट्यू इज कॉल्ड, सॉरी, महाराष्ट्र इज कॉल्ड प्लेस ऑफ प्लेट्यू. डन. उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो ये प्लेट्यूज़ हैं, महाराष्ट्र के जो प्लेट्यूज़ हैं उनकी लोकेशन क्या है, देखो, सह्याद्री रेंजेस. विच रेंजेस, सह्याद्री रेंज पैरेलल टू वेस्टर्न सी कोस्ट. सी प्लेट्यू की ये शेप है. ठीक है. सो जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पे सह्याद्री रेंजेस हैं और वो किसके पैरेलल हैं, वेस्टर्न सी कोस्ट. जो वेस्टर्न एरिया है, आई टोल इन द प्लेट्यूज हैव टू साइड, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. तो जो महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंजेस हैं वो वेस्टर्न सी कोस्ट के पैरेलल हैं. ठीक है. इस यहाँ पे इस कोस्ट के इधर ये कोस्ट हो गया हमारा, और इसके पैरेलल है कौन सी रेंजेस, सह्याद्री रेंजेस, जो कि महाराष्ट्र में लाई करती हैं. और एंड इट्स स्लोप्स जेंटली डिसेंडिंग टूवर्ड द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. जो इनका स्लोप है, जो इनकी ढलान है, वो जेंटली मीन्स धीरे धीरे, एकदम से नहीं, स्लो धीरे धीरे वो इस ईस्ट के साइड में, ईस्ट साइड और साउथ ईस्ट. ईस्ट मीन्स ये महाराष्ट्र एरिया है, यहाँ हमारा ईस्ट हो गया, तो इस साइड से और साउथ ईस्ट की तरफ ये जो स्लोप है इनका जेंटली स्लो डाउन हो जाता है, मीन्स हल्का हल्का कम हो जाता है. ठीक है. महाराष्ट्र जो एरिया है, जब वो महाराष्ट्र का एरिया हम ईस्ट की साइड या साउथ ईस्ट की तरफ जो एरिया जाता है वो जेंटली उसका स्लोप डाउन हो जाता है. ठीक है. एंड पैरेलल टू द ईस्टर्न सी कोस्ट. देन नाउ लावा सॉइल. जो महाराष्ट्र एरिया है वहाँ पे सॉइल कैसी है, लावा सॉइल, एंड दैट इज़ द गुड फॉर so many crops. So which crops are grown in the Maharashtra, because lava soil is perfect for the cotton, sugarcane, groundnuts, melts and mangoes, orange and bananas. So these crops are grown in a big amount in the Maharashtra. सो महाराष्ट्र की क्रॉप्स कौन कौन सी हो गई, सुगर केन, ग्राउंड नट्स, मिल्ट्स, मैंगोज, ऑरेंजेस एंड बनानास. डन. ओके. अब लैंग्वेज, महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी. मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र एंड वन इज़ द फोक डांस इज फेमस ऑफ महाराष्ट्र. विच वन, लावनी. Which one? Lavani is a folk dance of Maharashtra and this is a famous as known as the folk dance of Maharashtra. Done. Now is the festival of Maharashtra's Ganesh Chaturthi, Diwali, Navratri. Festival of Maharashtra, Ganesh Chaturthi, Diwali and Navratri. These are the main festival of Maharashtra. Done. So in Maharashtra there is
so many tourist place or famous places, or main is the caves, means बहुत पुरानी गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में हैं, वो काफ़ी मीन्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। ओके, कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। These three caves are the most famous in all over the world because these are the so much ancient times. Ajanta, Ellora, Elephanta, and more is Mahabaleshwar, Mathran, Panchgiri, Canary, and Kerala caves. Done. These caves are in the Maharashtra, and these caves are very famous as per the historical places also. Done. So students, some more states also left of plateaus, but वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए कुछ स्टेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमारे रीजन्स का नेक्स्ट पार्ट है द थार डेजर्ट, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको एक न्यूज़ बतानी है, आप लोग मिलिट्री स्कूल्स के साथ साथ में भी कुछ बच्चे नवोदय स्कूल्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। नवोदय स्कूल्स के एग्ज़ाम की डेट आई है। आप मिलिट्री स्कूल्स वाले बच्चे, ये मैं समझना आपकी है, नवोदय स्कूल वाले बच्चों की डेट आ गई है, जो कि कब है, 11 अगस्त को। कब है, 11 अगस्त। ओके, 11 अगस्त को आपका नवोदय स्कूल का टेस्ट है, और जैसे ही आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, हम आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर आकर चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।